प्रतीक्षा भी कर रहे हैं और ऐश्वर्य भाव से भी पूजा कर रहे हैं, इसलिए चतुर्भुज नारायण रूप का भी दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। और कोई विचार, किसी ने इसका विश्लेषण किया, किसी ने पढ़ा, कुछ ढूंढा, बताइए। ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। जाने के वो दोनों को ही पूज रहे थे ना, दोनों को ही उनका था, नारायण और कृष्ण की तरफ। कृष्ण की तरफ ज्यादा था, गोपाल जी की तरफ, नारायण की तरफ तब कम था, बट उनकी ऐश्वर्य में भक्ति थी, माधुर्य में पूरी नहीं थी। ऐश्वर्य मिक्स है, इसलिए नारायण का भी पूजन करते हैं। इसीलिए वर्णन करते हैं गुरुदेव भी, बृहद भागवत अमृत भी, विशेषकर गुरुदेव बार 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 अपनी कथाओं में वर्णन, अपने लक्ष्य को पहले केंद्रित करो, आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। नारायण के तो अनंत कोटि वैकुंठ जगत है, और ऐसे वक्त भी बृहद भागवत अमृत में हमने सुने जो अलग अलग नारायण अलग अलग वैकुंठों में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके आराध्य नरसिंह भी है, वामन भी है, वराह भी है, मत्स्य भी है। इसलिए वो हर जगह घूमते हैं, हर जगह दर्शन करते हैं। ठीक है, उनका ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं वो खराब है, गलत है। परंतु क्या वह पूर्ण रस का रसास्वादन कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं क्या? शायद उनके लिए वही पूर्ण है, उनके लिए वही पूर्ण है, तो हाँ जी हो रहा है। पर एक्चुअली में व्हेन वी कंपेयर रसों के दृष्टिकोण से, तो क्या वो कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं क्या? नहीं, क्या लग रहा है मोहन प्रभु आपको? बेटा दीदी नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। बीना दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, बिमला दीदी, मुकेश प्रभु, विनोद प्रभु, प्रवीणा दीदी, चंद्रमोहन प्रभु, माधवी दीदी, आपको क्या लग रहा है? नहीं पा रहे। नहीं। तो इसलिए गुरुदेव बार बार वर्णन करते हैं कि अपने लक्ष्य को केंद्रित करो, और लक्ष्य हमारे को महाप्रभु की कृपा से सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। हो गई है मतलब होगी, हो गई तो नहीं, परंतु हाँ हो जाएगी। परंतु लक्ष्य तो क्लियर हो गया है। वहां गोलोक वृंदावन धाम में कृष्णचंद्र अपने पूर्ण सौंदर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर भगवान भी किसी भी मर्यादा से बंधे हुए नहीं है, जहां पर वो पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, उसी स्थान पर पूर्ण सौंदर्य भी प्रकाशित हो सकता है। जहां पर मैं बंधा हुआ हूं, बंधा हुआ मतलब भगवान तो किसी से बंधे हुए नहीं है, मगर इवन मर्यादा का भी अगर बंधन है तो थोड़ा तो हिचक होती ही है ना मर्यादा में रहने से। थोड़ी तो हिचक होती है मर्यादा के कारण भी। और जहां मर्यादा मुझे पालन करनी है, वहां मैं रामचंद्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, वो भी तो वही है। वहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम का आनंद ले रहे हैं, मर्यादाओं का आनंद ले रहे हैं। परंतु जहां मर्यादा, तो बंधन भी थोड़ा है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस तो हो ही जाएंगी। इसलिए गोलोक वृंदावन धाम में जो सौंदर्य पूर्ण गोविंदम आदि पुरुषम, जो पूर्ण सौंदर्य प्रकट है, वो कहीं नहीं है। और सच बोले तो बाकी गुणों की ब्रजवासियों को और रूपानुग वैष्णवों को, रागानुगा भक्तों को कोई आवश्यकता भी नहीं लगती है। उनके पास बल है कि नहीं है, ज्ञान है कि नहीं है, धन पूर्ण है कि नहीं है, षडैश्वर्य है नहीं है, केवल उनके सौंदर्य को ही आकर्षित होकर के केवल उनकी सेवा की अभिलाषा है, केवल उनकी सेवा की अभिलाषा है। तो इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने, हमने कल सुना, दर्शन किए, बार बार मूर्छित हुए, बार बार दर्शन किए। महाप्रभु ने उस पर कृपा करके बताया ये किसी को बोलना नहीं अभी, और क्योंकि वो रो रहा था जोर जोर से, तो सब लोग जग गए। अब क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है, इतना जोर जोर से रो रहा, हुंकार भर रहा है। जब कोई बच्चा या कोई बड़ा भी, जब कोई बहुत नहीं रोक पाता है अपने आप को, तब जोर जोर से रोना शुरू करता, जोर जोर से।
इतने जोर से कि सब लोग जग गए, परंतु विप्रवर को महाप्रभु ने आज्ञा दी कि ये बात किसी को बोलना नहीं तो नष्ट ही कर दूंगा नहीं तो नष्ट ही कर दूंगा, क्योंकि मेरा अभी जो लीलाएं यहां पर करनी है माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ, वो नहीं हो पाएंगी। इसलिए वो विप्रवर कुछ नहीं बोले, प्रसाद ग्रहण किए और उसको शरीर पर पूरा मल भी दिया अपने शरीर पर, क्योंकि प्रसाद के प्रति इतना इतना आदर, इतना भाव, ये साक्षात पर ब्रह्म है, खा तो रहा हूं, इसका आलिंगन भी क्यों ना कर लूं। ये भाव अवस्था का स्टेज है, हमारे को नहीं करना है, हम लोग कर भी नहीं सकते, इमिटेट नहीं करना है, अपने मुख पे अपने शरीर पे मल लेते हैं भाव अवस्था। ये कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, इससे दूर कैसे रहूं। तो इस प्रकार से कहते हैं, जिन प्रभु को सब लोग बालक समझते थे, उन प्रभु की अति गुप्त कथा अगर सबको कह दूं तो इनका सबका परित्राण हो जाएगा। कथा कही वही अनुगुप्त कथा व्यक्त कर दूं, किंतु प्रभु ने किसी से कहने के लिए निषेध कर दिया, इसलिए आज्ञा भंग होगी, इस भय से विप्र ने इस बात को किसी को नहीं कहा। जब सब लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। और आते रहे, दिन भर अपना भजन करते थे और रोज श्याम सुंदर अर्थात गौर सुंदर के दर्शन करने आते थे। उधर ही आसपास कहीं कुटिया बना ली, वहां से अब जा ही नहीं रहे। हाँ, इसलिए वह नवदीप में ही उनके पास गुप्त भाव से रहने लगे। जब भगवान साक्षात प्रकट है, उनका दर्शन हो गया है, वो भी कृष्णचंद्र परम महावदनाय रूप में, तो कौन जाएगा। इसलिए रोज भिक्षा करते हैं, अपना भोग अर्पण करते हैं और इस प्रकार से उनका दर्शन करने आते हैं, उनकी लीलाओं को देख करके हंसते हैं। क्या प्रभु मेरे परम भगवान, स्वयं भगवान कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। हाँ। और आगे शिला वृंदावन दास पर वर्णन करते हैं, ये सब महाविचित्र कथाएं वेद गोप्य है, इसे सुनने से अवश्य ही कृष्ण मिल जाते हैं। ये जो कथा आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कथाएं वेदों में भी नहीं वर्णन की गई है, वेदों के लिए भी यह गुप्त है, वेद पढ़ने वाले भी ये नहीं जान सकते, परंतु हेतु कृपा गुरु वैष्णव की, विशेषकर गुरुदेव की हेतु कृपा से हम इस कथा को सुन रहे हैं। और इससे सुनने से क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा इसको सुनने से, क्या लाभ होगा प्रवीणा दीदी? कृष्ण मिल जाते हैं, अवश्य ही कृष्ण मिल जाएंगे। हाँ, नॉट जस्ट कृष्ण मिलेंगे, अवश्य कृष्ण मिलेंगे, फॉर गारंटी। वृंदावन दास ठाकुर गारंटी दे रहे हैं। महाचित्र कथा, आश्चर्य वैचित्र पूर्ण आख्यान। भगवान जी लिखते हैं महाविचित्र कथा है, महाचित्र कथा, आश्चर्य की कथा है कि केवल इस कथा सुनने मात्र से कृष्ण मिल जाएंगे, अवश्य ही कृष्ण मिलेंगे, गारंटीड कि कृष्ण मिलेंगे। आदिखंड की लीला मानो अमृत की धारा है, जिसमें नारायण बालक रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर प्रभु सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ के ईश्वर लक्ष्मीकांत श्री सीताकांत आदि सर्व तत्वमय है। वही लक्ष्मीकांत है, वही राधाकांत है, वही सीताकांत है, वही स्वयं नारायण है। त्रियुग में श्री राम लक्ष्मण रूप से जिन्होंने अनेक लीलाएं करते हुए रावण का वध किया, उन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण बलराम रूप से विभिन्न प्रकार की लीलाएं इस पृथ्वी का बार हरण किया। और कह रहे हैं, जिन्होंने ऐसा किया वही श्री कृष्ण, उन्होंने ही द्वापर युग में बलराम रूप में विभिन्न प्रकार से लीलाओं को पृथ्वी का बार हरण किया। गौर सुंदर ही अभिन्न मधुरमय विग्रह विजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, वही रामचंद्र है, और उन्होंने ही इस जगत में आकर के इस धरती का बार हरण किया। सर्ववेद में जिनको मुकुंद श्री अनंत कहकर पुकारते हैं, कलयुग में वही श्री चैतन्य देव श्री नित्यानंद है, वही चैतन्य देव श्री नित्यानंद है, यही सुनिश्चित है।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद नित्याई चंद नित्यानंद चांद जिनका जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उसकी महिमा का गान करते हैं। ये स्पष्ट है कि कृष्णचंद्र ही महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं और नित्यानंद प्रभु ही बलराम है और हम सब का कल्याण करने के लिए इस जगत में आएंगे। कल एकादशी है और यहाँ पर भी एकादशी का ही संवाद प्रारंभ हो रहा है, जब अगले अध्याय 6 अध्याय में महाप्रभु ने हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित के यहाँ से प्रसाद लाने के लिए बोला, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगले अध्याय में उसका वर्णन है, साथ ही साथ कैसे महाप्रभु कृष्ण की भांति लीलाएं कर रहे हैं और उन ब्राह्मणों को जो कि कर्मकांडी है, जो कि भगवान की भक्ति में अभी तक जिनका प्रवेश नहीं हुआ है, उनको टांग भी खींचते हैं, पानी भी फेंकते हैं, और विशेषकर से भी छोटे से हैं 4-5 साल के जो नवदीप की कन्याएं हैं, उनको बोलते अरे क्या कर रहे हो, क्या इधर उधर पूजा कर रहे हो, मुझसे विवाह कर लो, मैं ही नारायण हूं। अपने ऐश्वर्य में अपना कृपा अपना सबको बता रहे हैं, मगर वो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं माता सची माता से, जगन्नाथ मिश्र से, कि क्या बोल रहा है आपका बेटा, हाँ क्या करता रहता है कंप्लेंट। तो इस प्रकार की लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं, उनकी क्रीड़ा लीलाएं का वर्णन 6 अध्याय में है। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद आप तैयार रहिए। कहते हे नमते क्रीड़ा करे गौरंग गोपाल, हता हाथे खड़ी दीवार हैला सिकाल। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए श्री गौरंग गोपाल के विद्यारंभ संस्कार का समय आ गया। शुभ दिन और शुभ लक्षण में श्री विप्र मिश्र पुरंदर ने पुत्र विश्वंबर के हाथ में खड़िया देकर उनका विद्यारंभ संस्कार किया। प्रभु जी खड़िया होती है एक मशिक पता है कश्मीरी? नहीं। एक लकड़ी, एक क्या बोलेंगे, लकड़ी का पट्टा होता है जिसपे पेन से लिखा जाता था। अच्छा समझ गई। वही है ना माधवी दीदी, यू मे नो बेटर बंगला वर्ड इफ आई डोंट नो। प्रभु जी खड़िया स्लेटी को बोलते हैं, जो स्लेट पे नहीं लिखते होते हैं। बोला मैंने, चौक लकड़ी का वो होता है, हाँ लकड़ी का। हमारे यहाँ पर भी होता था लकड़ी का, ऐसे उसमें डंडा होता था पकड़ने के लिए, उस पे हम स्याही और इंक से पेन बांस का होता था, उससे लिखते थे। मशिक यहाँ तख्ती बोलते हैं, तख्ती। हाँ, लोग उसको बोरू बोलते हैं। बोरू पहले उससे ही लिखा जाता था ना। हाँ पहले उससे, हमने भी पढ़ाई उससे की। पेन नहीं होते थे तभी उससे ही लिखा जाता था। लिखने के लिए बोरू और स्लेट। कलम होती थी, कलम उस पर लिखते थे तख्ती पर। हाँ बांस की कलम तख्ती पर, मैंने भी पढ़ाई की है उसके ऊपर बचपन में। सच बात। हाँ जी। ये खड़िया होती है चौक टाइप, स्लेटी टाइप, वो उससे स्लेट पे लिखी जाती है, जो नहीं होती ब्लैक बोर्ड की तरह होती है। पहले चलती थी, हमारे टाइम में वो चलती थी, अब नहीं चलती। कहते कुछ दिन बाद बंधु बांधव से मिलकर उन्होंने उनका कर्णवेद और चूड़ाकरण संस्कार हुआ। कर्णवेद संस्कार किया गया और चूड़ाकरण अर्थात बाल भी काटे गए, बाल काटने का संस्कार हुआ। आगे वर्णन करते हैं, दृष्टि मात्र सकल अक्षर लिखिया या ये परम विस्मित हैया सर्वजने चाहे। एक बार देखने मात्र से निमाई सब अक्षरों को लिख देते थे, जिसे देखकर सर्वजन विस्मित होकर देखते ही रह जाते थे। एक बार दिखा दिया उनको, पढ़ाए बुक तो उन्होंने पूरा लिख लिया। 2-3 दिन में ही उन्होंने सब फला पढ़ डाला और फिर निरंतर कृष्ण नामों को ही लिखते रहते। जो भी ABCD था, ई था, सब लिख डाला 2-3 दिन में ही। और फिर क्या करते, फिर निरंतर कृष्ण लिखते, कृष्ण 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 कृष्ण। अब क्या लिखेंगे, सब जब जितना भी था A to Z तो लिख दिया। राम कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, इन नामों को वह दिन रात उत्सुकता के साथ लिखते पढ़ते रहते। और आगे कर रहे हैं, श्री वैकुंठ पहला वर्ड का मतलब बताया गया क्या चीज है? पहला एक अक्षर के साथ दूसरे अक्षर मतलब जोड़ना,
क आम काम फल फल, ऐसा फला लिख दिया गया। यथा न न म र य और य व फल इत्यादि, फला इत्यादि। फला एक अक्षर के साथ दूसरे अक्षर के संयोग से जोड़े हुए अक्षर को फला कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। वेरी गुड। श्री वैकुंठनाथ प्रभु बालकों के साथ जिस प्रकार एवं जैसे पढ़ते थे उसको देखने वाले नवदीप वासी महासौभाग्यवान थे। प्रभु इनकी मधुर वाणी से क ख ग ग बोलते थे ओ कि उससे सुनने मात्र से ही सब जीव मुग्ध हो जाते थे। निमाई का अद्भुत अवधार प्रकाश। श्री गौर सुंदर अद्भुत लीलाएं किया करते थे। वे ऐसी वस्तुएं मांगते थे जिन्हें लाकर देना परम दुष्कर होता था। अब निरंतर ये अपना फल पढ़ते थे और फिर निरंतर कृष्ण गोविंद मुकुंद मुरारी ये सब लिखते रहते थे और सब कुछ इनको एक बार याद भी हो गया। और कहते ऐसी ऐसी चीजें मांगते थे जिनको लाना बड़ा कठिन था। पर जब बच्चों को पूछते हैं क्या पढ़ा तूने आज, वो बोलेगा मैंने ये पढ़ा। माताएं पिता बाकी बंधुगण सब खुश होते थे। अब एक दिन क्या हुआ, कहते आकाशे उड़िया यही पक्षी ताहा चाहे ना पाई ल कांदिया धूलिया गड़ी जाए। कभी कभी पक्षी आकाश में उड़ते देखते तो उसी को मांगते और प्राप्त न होने पर रोते रोते धूली में लोटपोट हो जाते। महाप्रभु दिखा रहे हैं कितना लालसा क्या होती है खुद करके दिखा रहे हैं। अगले ही क्षण में आकाश के चांद तारे मांगने लगते और हाथ पांव पटक कर रोने लगते। सब लोग अपनी अपनी गोद में लेकर उन्हें सांत्वना देने लगते, परंतु विश्वम्भर शांत न होकर दो दो ही बोलते रहते। दो दो मतलब दे दो, ये चाहिए, लाओ लाओ लाके दे दो, मुझे मुझे ये चाहिए। प्रभु को चुप करने का केवल एक ही परम उपाय था, वह यह कि हरिनाम सुनकर वे और नहीं रोते थे। अब जब मांग रहे हैं, पहले तो छोटा बच्चा था चुप होता था, अब तो मांगने का काम शुरू कर दिया। अब मांगने का काम अब कैसे देंगे चांद तारे ला करके, इसलिए क्या करते हैं, चुप ही नहीं हो रहे तो हरिनाम शुरू कर दिया। लोग सबने कीर्तन करना शुरू कर दिया। कीर्तन करने शुरू करते ही महाप्रभु फिर चुप हो जाते थे। जब सब लोग हाथों से ताली बजाकर हरि बोलते, तब प्रभु सारी चंचलता और रोना भूलकर सुस्थिर हो जाते। इसके द्वारा उन्होंने प्रपंच जगत में श्री कृष्ण कीर्तन वर्जित बद्ध जीवों की अप्रप्त जड़ वासना की तुच्छता एवं कृष्ण कीर्तन श्रवण से ही सब असुविधा एवं वासना विदुरित होकर चित्त स्थिर तथा अचंचल होता है, ऐसी कृष्ण प्रीति विदित होती है। इस प्रकार का आदर्श दिखाया है। उपाध्याय लिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं संसार में किसी भी वस्तु से आप आनंदित नहीं पाओगे। चांद भी मिल जाए, तारे भी मिल जाए, पक्षी भी उड़ता हुआ आपको मिल जाए, तो आप सुखी नहीं हो पाओगे। और जो तुम चाहते हो संसार में वो सब मिलने से रहा, इसलिए क्यों भटक रहे हो फजूल के कामों में। कीर्तन करो, कीर्तन से कथा से सब कुछ ऑटोमेटिकली ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। फिर संसार के चांद तारे मिले न मिले, परंतु कीर्तन के प्रभाव से आपका हृदय संतुष्ट होगा, आनंद को प्राप्त होगा, आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए वो इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। बालक की प्रीति के लिए सब श्री हरिनाम उच्चारण करते थे। इस प्रकार श्री जगन्नाथ का घर वैकुंठ धाम बन गया था। वैकुंठ धाम तो है ही क्योंकि स्वयं भगवान वहां पर विराजमान है। आगे वर्णन करते हैं। एक दिन सबको हरिनाम कीर्तन करने पर भी प्रभु का अवृत जोर जोर से रोने लगा। एक दिन सब निरंतर हरि हरि बोल रहे थे, परंतु फिर भी प्रभु बार बार रोते जा रहे थे। सभी कहने लगे, सुनो वत्स निमाई, तुम अच्छी तरह से नाच करके दिखाओ, हम सब लोग हरिनाम गाते हैं। बोल रहे आप नाचो, हम लोग हरिनाम गाएंगे, तुमको अच्छा लगता है ना, हम गाएंगे जोर जोर से, तुम नाचो। परंतु प्रभु किसी के वचन न सुनकर रोते ही जा रहे थे। तब सब बोलो वत्स, तुम्हारा इस प्रकार रोने का कारण क्या है। क्या कारण है। सबे बोले, न बापा की इच्छा तुम्हार, बाप बोलते हैं बच्चे को, हाँ प्यारे, सही द्रव्य आनी दिव्य ना कंधीरार। सब बोले तुम्हारे वत्स तुम्हारी क्या इच्छा है, हम वही वस्तु तुम्हें लाकर देंगे, अब मत रो। प्रभु बोले, यदि मोर प्राण रक्षी चाहिए, तबे जाट दुइया ब्राह्मण घर जाइए। यही अगर यदि तुम सब मेरे प्राणों की रक्षा चाहते हो तो शीघ्र ही 2 ब्राह्मणों के घर जाओ। कौन से ब्राह्मण। जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, यही दुई स्थाने हमारा आछे अभिमत।
एक जगदीश पंडित तथा दूसरे हिरण्य पंडित, इन दोनों परम भागवत, ये दोनों परम भागवत है। इन दोनों के स्थान पर मेरी अभिलाषा है, इन दोनों के स्थान पर जाने से मेरा काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, क्या काम पूरा होगा? आज उन दोनों का एकादशी उपवास है। उन्होंने विष्णु के लिए जितना नैवेद्य तैयार किया है वह सब नैवेद्य यदि मुझे भोजन करने के लिए मिले तब मैं शांत होकर विचरण करूंगा। जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित नामक दो ब्राह्मण गोद्रुम में वास करते थे, गोद्रुम द्वीप उधर उस साइड। प्रभु के घर से हिरण्य जगदीश दोनों पंडितों का घर कुछ ही दूर पर अवस्थित था। उन्होंने हरिवासर एकादशी दिवस में प्रचुर मात्रा में भगवत निवेद्य का आयोजन किया था। एकादशी दिवस में उपवास विधि केवल जीव के पक्ष में ही विहित है, परंतु अपनी सृष्टि विधा निर्दिष्टता अखिल सेवा उपकरण के एकमात्र उपभोक्ता अद्वितीय भगवान श्री विष्णु के लिए उपवास विधि नहीं है। इस कारण भगवान को उस दिन भी निवेद्य अर्पण करना चाहिए। श्री वैष्णवगण हरिवासर में सब प्रकार के भोगों का त्याग करते हैं। अन्य दिनों की भांति ग्रहण अथवा सेवन द्वारा प्रसाद सम्मान की विधि स्वीकार नहीं की गई है, किंतु भक्ति पति भगवान श्री हरि एकादशी के दिन भी भक्तों के द्वारा प्रदत्त निवेद्य ग्रहण करते हैं। श्री गौर नारायण ने भी उन्हीं सब निवेद्यों का भोजन करने की इच्छा प्रकट की है। उनकी एकादशी उन्होंने बहुत बढ़िया भंडारा बनाया है, जाओ वो सब लेकर आ जाओ। हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित के घर जाकर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान को एकादशी नहीं होती है। भगवान को अन्नदान का भोग लगा सकते हैं पर उसको पाएंगे नहीं, दूसरे दिन पाएंगे, परंतु भगवान को अन्न का भोग लगाना चाहिए। हाँ, घर में कोई खाने वाला नहीं है तो फिर एकादशी का ही कोई बड़ी आइटम बना करके खिला दो, परंतु अगर घर में विग्रह है और कोई आपके पास समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठाकुर जी को विशेषकर राधा गोविंद को तो अवश्य ही अन्न का भोग लगाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या हुआ? वांट टू रीड फ्रॉम श्लोक 24। कहते हैं कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? इस असंभव बात को इस असंभव बात को सुनकर सची देवी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह ऐसी बातें कहता है जो लोक एवं वेद में भी कहीं पर भी नहीं है। बालक के वचनों को सुनकर सभी हंसने लगे और सबने कहा, वत्स, जो तुम चाहते हो वही ला देंगे, रोना बंद करो। वे दोनों ब्राह्मण परम वैष्णव और श्री जगन्नाथ मिश्र के साथ अभिन्न हृदय थे। हिरण्य और जगदीश जगन्नाथ मिश्र के अभिन्न हृदय सुहृद अर्थात मिश्र के साथ अच्छेद बंधुत्व सूत्र में आबद्ध थे। शिशु के वाक्यों को सुनकर दोनों ब्राह्मणों का संपूर्ण शरीर हर्ष से परिपूर्ण हो गया। दोनों ब्राह्मण बोले, यह तो महा अद्भुत कहानी है। शिशु की इस प्रकार बुद्धि कभी सुनी नहीं। उसने यह कैसे जान लिया कि आज एकादशी उपवास है, और फिर यह भी कैसे जान लिया कि बहुत से नैवेद्य बना रखे हैं। अब हम समझ पाए यह बालक परम रूपवान है, इसलिए इसके शरीर में गोपाल का अधिष्ठान है। इस बालक के शरीर में श्री नारायण ही क्रीड़ा कर रहे हैं, वही इसके हृदय में बैठकर ऐसे वचन बोल रहे हैं। इस प्रकार मन में भावना करके दोनों ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वे सारे नैवेद्य जानकर प्रभु को दे दिए। दोनों ब्राह्मणों ने कहा, वत्स, नैवेद्य खाओ, हमारा श्री कृष्ण की सेवा का संपूर्ण उद्देश्य सिद्ध हो गया। श्री कृष्ण की कृपा होने से ही ऐसी बुद्धि होती है। भगवत दास के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ऐसी बुद्धि नहीं होती।
ये पढ़ना कृष्ण अंतर्यामी चैत्य गुरु रूप में जीव के हृदय में उदित होकर भगवान की सेवा करने की सुबुद्धि प्रदान करते हैं एवं जीव भी उसी कृपा को ग्रहण करके सुबुद्धि संपन्न होते हैं। भगवान के नित्यदास को छोड़कर हरिविमुख व्यक्ति की कभी भी इस प्रकार की सेवा प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अन्य पाठ में अच्छा, जिन चैतन्य गोसाई के लोमकूप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं उनको भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार प्रभु एक ब्राह्मण बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। जो उनके जन्म जन्म के दास है वे ही इन लीलाओं को नेत्रों से देख पाते हैं। उन सब उपहारों को प्राप्त कर प्रभु को संतोष हुआ और उन सब में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। प्रभु हर्ष के साथ भक्त प्रदत्त उपहार पाते हैं। अपनी इच्छा से अब प्रभु को प्रबल इच्छा उपशांत हो गई। प्रभु की प्रबल इच्छा। सब लोग आनंद से हरि हरि बोलने लगे। प्रभु अपने कीर्तन में नाच रहे हैं और खा भी रहे हैं। वे कुछ भोज्य द्रव्य पृथ्वी पर डाल देते, कुछ कीर्तनकारियों पर फेंक देते थे। इस प्रकार त्रिदशेर राय लीला कर रहे थे। त्रिदशेर राय जो जीवों के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन त्रितापों को नष्ट करते हैं अथवा जिनका एक साथ में जन्म, स्थिति और नाश या बाल्य, यौवन और बुढ़ापा ये तीन अवस्था विशिष्ट अथवा जो 33 संख्या विशिष्ट तथा आदित्य 12, रुद्र 11, वसु 8 और विश्वदेव 2 वे ही त्रिदश या देवता जो उनके ईश्वर वही सर्वेश्वर गौर विष्णु हैं। जिन प्रभु की महिमा सब वेद पुराण आदि बखान करते हैं वही प्रभु श्री शची देवी के आंगन में खेल रहे हैं। प्रभु श्री विश्वंभर जब चांचल्य रस में डूबते तो सब चंचल विप्र बालक भी उनके साथ मिल जाते। उन सबके साथ चपलता करते करते प्रभु अनेक स्थानों पर गिर पड़ते। कोई भी उनको पकड़कर रख नहीं पाता था। जब कहीं अन्य बालकों को देखते तो उनसे कौतुक करने लगते और वे बालक भी परिहास करते। तब उनका आपस में विवाद आरंभ हो जाता। प्रभु पक्ष के सब बालक प्रभु के बल से जीत जाते और अन्य सभी बालक हारकर चले जाते। प्रभु श्री गौरसुंदर के धूलि दुसरित समस्त अंगों पर लिखने की स्याही के बिंदुओं की शोभा मनोहरणीय होती थी। पढ़ सुनकर प्रभु मध्याह्न में आनंद पूर्वक सब बालकों के साथ गंगा स्नान के लिए चल देते थे। गंगा में डुबकी लगाकर कौतुकी विश्वंभर बालकों के साथ एक दूसरे पर जल फेंकाफेंकी करते थे। नदिया की संपत्ति अर्थात शोभा कौन वर्णन कर सकता है, जहां एक एक घाट पर असंख्य लोग स्नान करते थे। कितने ही शांत, दांतक, गृहस्थ, सन्यासी और न जाने कितने ही बालक वहां स्नान करने के लिए आकर मिलते थे। सब बालकों को साथ लेकर प्रभु गंगा में तैरते, पल भर में डुबकी लगाते तो दूसरे ही पल ऊपर दिखाई देते। इस प्रकार प्रभु नाना क्रीड़ाएं करते रहते। सुंदर शरीर वाले श्री गौर सुंदर जब जल क्रीड़ा करते तो उनके चरणों का जल अन्य सबके शरीर पर लगता। सबके मना करने पर वे किसी की भी नहीं मानते थे। एक स्थान पर स्थिर न रहने के कारण
कोई उन्हें पकड़ भी नहीं सकता था। किसी को छू देते तो किसी के शरीर पर जल का कुल्ला ही कर देते। इस प्रकार प्रभु सबको बारंबार स्नान करवाते। प्रभु को न पकड़ पाने के कारण सब विप्रगण इनके पिता के पास आए। सबने कहा, हे परम बांधव मिश्रवर, सुनिए सुनिए, हम सब आपको आपके पुत्र के अन्यायपूर्ण व्यवहार की बातें सुनाते हैं, जिसके कारण हम लोग अच्छी तरह गंगा स्नान भी नहीं कर पाते हैं। कोई कहने लगा, वह जल फेंक कर हमारा ध्यान भंग कर देता है। फिर कहता है, अरे तुम किसका ध्यान करते हो? देखो, कलयुग में मैं ही प्रत्यक्ष नारायण हूं। तो ठीक है, इस प्रकार से माता जी ने म्यूट कर लिया, ठीक। तो इस प्रकार से महाप्रभु की इस अध्याय में बाल लीलाएं है। पहली लीला हमने सुनी, कैसे उन्होंने जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के घर का महाप्रसाद ग्रहण किया। वो महाभागवत वैष्णव है, इसलिए उन पर कृपा की और उनको प्रकाशित कराया। भगवान अपने वैष्णव को प्रकाशित करने के लिए उनकी ऐसी लीलाएं करते हैं, चाहे कहीं पर प्रसाद मांग रहे हैं या कहीं पर खोला बेचा श्रीधर से जबरदस्ती लोकी लेके जा रहे हैं, और इस प्रकार से बाल लीला कर रहे हैं। उन बच्चों के साथ खेलने जाते हैं, सबको वाद विवाद में हरा देते हैं, क्योंकि भगवान है, कौन उनसे जीत सकता है। जब जल क्रीड़ा करते हैं जल में, तो एकदम एक दूसरे पानी फेंकते हैं, तो उसमें भी सबको हरा देते हैं। और जब कोई ब्राह्मण लोग ध्यान कर रहे होते हैं, अरे किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान तो मैं हूँ, साक्षात मैं नारायण हूँ, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मैं सामने खड़ा हूँ, इधर उधर क्यों भटक रहे हो? वो कृपा दे रहे हैं, वो साक्षात अपनी कृपा वितरण करवा रहे हैं। कोई कहता कि मेरा शिवलिंग चुरा लेते, कोई कहता मेरा दुपट्टा लेकर के भाग जाते, कोई कहता मेरा पुष्प ध्रुव आदि ये सब लेकर के ले जाते हैं। मैं विष्णु पूजा सामग्री लेके आया, उसको भी लेकर के चले गए, और हम ध्यान करने बैठते तो हमारे ऊपर पानी फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से ये बालक बड़ा ही हमको तंग करता है। फिर ऊपर से कहता, तुम अपने मन में दुखी क्यों होते हो? जिसके लिए ये सब तुमने किया वो स्वयं आकर खड़ा है। महाप्रभु उन पर कृपा करके उनको बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, परंतु स्पष्ट रूप से भी नहीं बता रहे, क्योंकि अभी तक उनको अपनी लीलाओं को सबके सामने प्रकट नहीं करना है। और अन्य नाना उपभोग वही बोले, संध्या करी जले तन्माए, डूबे दिया लाइए यहाँ चरणे दिराए। कभी किसी को क्या करते, कोई स्नान कर रहा है, उसके चरण पकड़ लेते नीचे से ही, और पानी के अंदर खूब तैर रहे होते, अंदर से उसके पैर पकड़ के उसको अंदर खींच लेते। वो बोलता मगरमच्छ पकड़ लिया, मगरमच्छ पकड़ के चिल्लाएगा, फिर थोड़ी देर में उसको छोड़ देंगे। कभी किसी कोई कहने लगा मेरे पुष्प चयन पात्र को और धोती को ही उठा ले जाता है, कोई लगा मेरी गीता की पोथी को ही चुरा कर लेके जाता है। किसी ने कहा मेरा लड़का अभी बहुत छोटा है, ये उसके कान में जल डाल देता है। किसी ने कहा मेरी पीठ पर पैर रखकर कंधे पर चढ़ जाता है। कोई कहने लगा मेरी पूजा का आसन स्वयं बैठ जाता है, हमें स्नान करके ऊपर उठता तब हमारे शरीर को रेत डाल देता है। कभी कभी स्त्रियों और पुरुषों के कपड़े बदल कर रख देता है। साजा फूल की डाली दुती पहनने का वस्त्र चोरी करता है। स्त्री वासे पुरुष वासे स्त्री, अच्छा प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। एक हे जगन्नाथ मिश्र, आप हमारे परम बांधव, एक दिन की बात नहीं, ये प्रतिदिन ऐसा ही व्यवहार करता है, तभी हम कहने आए हैं। दोपहर तक यह जल से बाहर ही नहीं निकलता, बताओ फिर इसका शरीर कैसे ठीक रहेगा? दिन भर दोपहर तक जल में ही रहता है, स्कूल से आया और जल में ही खेलता रहता है, इसका शरीर भी कैसे ठीक रहेगा? उसी समय पड़ोसी में रहने वाली बालिकाएं सची देवी के पास क्रोधित होकर पहुंच गई। अब लड़कियां भी, जो बालिकाएं, छोटी छोटी लड़कियां, महाप्रभु भी छोटे से बालक है, 4-5 साल के, जैसे कृष्ण थे, वो लड़कियां भी बोल रही हैं, हे सची माता, हे ठकुरानी, आपने पुत्र की क्रूरता सुनो, वे हमारे वस्त्रों को चुरा लेते और हमें बहुत से बुरे शब्द बतलाते, वो कुछ उत्तर देती हैं तो हमारे ऊपर जल फेंक देते,
हम व्रत करने के लिए जो फल फूल ले जाते जबरदस्ती हमसे छीन लेते, स्नान करने आने पर वह हमारे शरीर पर रेत फेंक देते, अन्य जाने भी चंचल बालक है, ये सब इसके साथ रहते हैं। जो बाकी बालक है वहां पर छिप कर आता है और हठात कान में निकट आकर उच्च स्वर से चीत्कार करता है। कोई कहने लगे, आज इसने मेरा मुख पर कुल्ला कर दिया। फिर हम सबके बालों में अकड़ा कर फल चिपका देता है। कोई कहने लगी, मुझसे तो विवाह करने को कहता है, मुझसे विवाह कर लो, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ। तो इस प्रकार से गौर नारायण ये बाल लीलाएं कर रहे हैं। कुछ लीलाएं इन ब्राह्मणों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि हमने प्रथम अध्याय में ही सुना, ब्राह्मण लोग विशेषकर से समर्थ ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मणों ने गीता भागवत को अपने मनमाने ढंग से ही प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया था। ये लोग तो गीता भागवत में भी हम जो पढ़ा रहे हैं वो यही पढ़ा रहे हैं कि भाई खाओ पियो मौज करो। गीता में लिखा है खाओ पियो मौज करो, भगवान भी यही बता रहे हैं कर्म करो। बस कर्म है क्या, कर्म की क्या डेफिनेशन है, वो कुछ बता नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से इन ब्राह्मणों को एक प्रकार से तंग भी कर रहे हैं, एक प्रकार से उनको शिक्षा भी दे रहे हैं। तुम लोगों ने अद्वैत आचार्य जैसे, श्रीवास पंडित जैसे मेरे परम प्रिय भक्तों को तंग किया, हरिदास ठाकुर जैसे उनको अपमान करते थे। इसलिए महाप्रभु एक तो चंचल है, बालक का स्वभाव तो चंचल है ही, पर साथ ही साथ इन ब्राह्मणों के साथ इनको शिक्षा भी प्रदान कर, अब इन पे कृपा कर रहे हैं, उन पे जल छिड़क रहे हैं, तो उन पे कृपा दे रहे हैं, नहीं तो इनका कल्याण कभी हो नहीं सकता, क्योंकि शुष्क ज्ञान वाले ब्राह्मणों का कैसे कल्याण होगा। और साथ ही साथ अपना प्रकाश भी कर रहे हैं खेल खेल में कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। ये बालिकाओं क्या इसकी पूजा कर रहे हो, सुंदर पति चाहिए तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो नारायण हूँ, मेरी पूजा करो। तो इस प्रकार वो बालिकाएं भी इस प्रकार से गौर सुंदर की कंप्लेंट करने लगते हैं, ये प्रतिदिन हमारा व्यवहार करता है, ऐसा तुम्हारा निमाई कोई राजकुमार है क्या, बिल्कुल तुम्हारा राजकुमार बेटा, तो कोई राजकुमार है क्या तुम्हारा बेटा, बोलता है हमसे शादी करो, तुम सब मेरी रानियां बनोगी। तो इस प्रकार से इनका व्यवहार जो है हमको अंदर, कहते हैं पूर्व काल में जैसे श्री नंद का कुमार विषय का, जैसे नंद बाबा का पुत्र जो कार्य करता था, उसी प्रकार तुम्हारा बेटा भी यही सब करता रहता है। अब बालक है, अभी तक भगवान तो है, परंतु योग माया के प्रभाव से वो भी भूल जाते हैं, और जो उनका स्वभाव है कृष्ण का, कृष्ण अपने स्वभाव के अनुसार कार्य वही कर रहे हैं जो गोलोक वृंदावन धाम में करते हैं। क्योंकि ये भी वही कार्य कर रहा जो नंद बाबा का लाला करता था। दुखी होकर जिस दिन हम अपने माता पिता से, अगर हम अपने माता पिता को ये सब कहेंगे तो फिर वो आपके पास आएंगे और फिर आपको बुरा लगेगा कि हमने माता पिता से कंप्लेंट की। इसलिए हम खुद ही आपके पास आ रहे हैं ताकि आप इनको थोड़ा सा समझा दो कि ऐसा हमारे साथ न करे। तो महाप्रभु की जननी ये सब बात सुनकर हंस पड़ी और सबको गोदी में लेकर प्रिय वाणी कहने लगी। वो भी छोटी बच्चियां हैं, बालिकाएं छोटी छोटी, माता सची माता हंस रही, क्या कर रहे हैं ये लोग, ये मेरा बालक कितना चंचल हो गया है, क्या कर रहा है। उन सबको अपनी गोद में ले लिया, गोद में लेकर के बिठा दिया अपनी गोद में, अपने गले से लगा लिया सची माता ने, और कहा आज निमाई के घर आने पर उसको बांधकर लाठी से मारूंगी, जिससे वह फिर ये उपद्रव नहीं करेगा। उनको सांत्वना आश्वासन दे रही है कि मैं उनको, जब वो आज घर आएगा तो मैं उसको बड़ा मारूंगी डंडे से। जैसे कोई बच्चा कोई कंप्लेंट करता है, कोई चंचल होता है, फिर दूसरा बच्चा सीधा साधा होता है, उसको मारता है, चुमटी मारता है, फिर माँ उसको कंप्लेंट करेंगे, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगी। और जो बच्चा कंप्लेंट किया होता है वो खुश हो जाता है, हाँ आज उसको सबक सिखाया जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, इस प्रकार से सची माता ने उनको आश्वासन दिया। ये सुनकर सब ने सची माता की चरण धूलि अपने मस्तक पर ले ली, सबने प्रणाम किया, चरण धूलि ले ली और अपने अपने घर चली गई, स्नान करने के लिए चली गई। प्रभु जिनके साथ जितनी भी चंचलता करते, वास्तव में उनसे उतना ही मन में बड़ा संतोष होता। ऐसा नहीं कि दुखी हो रहे हैं, सच में ये वही लीला है। जैसे यशोदा मैया, जैसे गोपियां यशोदा मैया के सामने कंप्लेंट करती है, परंतु उनकी इच्छा है कि वो रोज ऐसा ही करे। उनकी इच्छा है रोज उनके आगे माखन चुराए, रोज उनके घर में कुछ मटकी फोड़े, कुछ तो उपद्रव करे, परंतु साथ में कंप्लेंट भी करनी है। इसी बहाने क्यों, इसी बहाने चलो नंद बाबा नंदलाल को देखने को मिलेगा। तो कहते हैं प्रभु ने जिसके साथ जितनी चंचलता करते, अर्थात जिसको जितना तंग करते, उतना उसको और अधिक आनंद आता। क्योंकि हृदय में महाप्रभु स्वयं भगवान का साथ खेलने का, उनकी खेल में भाग लेने का उनको मौका मिलता। वे कौतुकवश मिश्र के पास कहने आए थे। उनकी बात सुनकर श्री मिश्र क्रोधित होकर के तर्जन करने लगे। जो ये बड़े जो लड़के लोग आए थे,
जब उन्होंने मिश्र को कहा, जगन्नाथ मिश्र को कहा, तो बड़े गुस्सा हुए। बोला आज मैं उसको ठीक कर दूंगा। हाँ, ऐसा व्यवहार करता है, इसको गंगा स्नान भी नहीं करने दूंगा। और वो शीघ्र ही गंगा की ओर चल पड़े डंडा लेकर के, आज मैं उसको ठीक कर दूंगा। इतने में कुछ मित्र जो महासचिव गोरखचंद्र के थे, उन्होंने महाप्रभु को सूचित कर दिया, अरे तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम्हारे बाबा आ रहे हैं, तुम आज पकड़े जाओगे, आज मार पड़ने वाली है। आज अभी वो निकल ही रहे हैं स्कूल से, और महाप्रभु ने कहा आज मैं स्नान नहीं करूंगा, आज मैं सीधा घर चला जाऊंगा, पिताजी को आने दो। जब वो पूछेंगे क्या निमाई आया था, तो बोलना नहीं, वो तो आया नहीं, वो तो सीधा घर चला गया और मैं घर ही जा रहा हूँ। इतने में जब जगन्नाथ मिश्र वहां पहुंचे और देख रहे हैं बाकी बच्चे लोग, बाकी बालक स्नान कर रहे हैं और गौर सुंदर वहां पर है नहीं, और सबको पूछ रहे हैं कि आपने देखा कहीं उनको, कहाँ है विश्वम्बर कहाँ है? तो सबने कहा वो आज स्नान करने नहीं आया है, आज वो आया नहीं, वो घर चला गया, क्योंकि दूसरे रास्ते से वो घर चले गए। एक रास्ता गंगा के साथ, दूसरा पैरेलल रास्ता पीछे के रास्ते से चला गया। हाथ में छड़ी लिए मिश्र ने चोरों को देखा, चारों ओर देखा, परंतु पुत्र का कुछ भी पता न पाकर गर्जन करने लगे। गर्जन करने मतलब जोर जोर से, किधर गया तो किधर गया, मैं देखता हूँ उसको, गर्जना कर रहे, किधर है किधर है किधर है, इस प्रकार से। कहाँ गया, आज तो छोड़ूंगा, आज तुम्हारे को सीधा कर दूंगा, तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। इस प्रकार से जब दूसरी बार यदि वह चंचलता करेगा तो हम स्वयं उसे पकड़कर आपके पास ले आएंगे। अब ये बाकी बालक लोग बोल रहे हैं, और जो वहां बड़े भी बोलते ठीक है छोड़ दीजिए, अगर दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो हम खुद ही पकड़ के आपके पास ले आएंगे, क्योंकि पूरी उनकी मंडली है, पूरी उनका टीम है। आप चले जाओ, अभी आप गुस्सा मत करो। और जैसे नंदन जिनके घर में हो, उनको भूखा प्यासा शोक आदि क्या कर सकता है। आपने सत्य ही कहा, सत्य ही है प्रभु की चरण सेवा की है, आपका उसका भाग्य महान है जिसका ऐसा पुत्र है। जनक रूप के प्रभु के नित्य सेवक श्री जगन्नाथ मिश्र के सौभाग्य की स्तुति के साथ प्रभु तत्वज्ञ विप्रगण की उक्ति। तो इस प्रकार से जब वह घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद देखा कि विश्वम्बर वहीं पर है, वो वहां पर आ चुका है और माता के साथ बैठा हुआ है, और उसके चेहरे पर मिट्टी है, धूल है, थोड़ी सी चल के आया है, कपड़े पर भी या कहीं हाथ पर भी थोड़ा सा इंक भी है, क्योंकि इंक पेन से लिखते थे। जब देख रहे हैं कि भाई इन्होंने तो स्नान आदि किया ही नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही कंप्लेंट कर रहे हैं, ये तो सीधा स्कूल से घर पे ही आ गया है। और जब उन्होंने देखा कि भाई बेटा, मिश्र ने उनसे कहा यह भी आप सबका पुत्र है, यदि आप सब उसका अपराध ग्रहण करो तो आपको मेरी शपथ है। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले देखा कि वो तो घर पे आया हुआ है, क्रीड़ाएं कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ जगन्नाथ मिश्र ने उन सबसे कहा ये आपका ही बेटा है, और उनको देख करके उनका हृदय पसीज गया। मिश्र ने सबका आलिंगन करके आनंदित मन से अपने घर चले गए, उन बच्चों का विशेषकर से, और जो वहां पर बड़े भी स्नान करते रहते थे उस गंगा घाट पर। तो इस प्रकार से विश्वम्बर दूसरे रास्ते से घर पहुंच गया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके शरीर पर सियाही के बिंदु निमाई के अंगों के स्थान पर लगे हुए थे, इसलिए तो स्नान उसने किया नहीं। प्रभु घर में आते ही पुकारने लगे, माँ मुझे तेल दो, मैं स्नान करने जाऊंगा, मुझे तेल दो, मतलब थोड़ा तेल लगा करके ही स्नान करते हैं। थोड़ा माँ भी देख रही है, अरे ये तो गया ही नहीं है, इसने तो स्नान किया ही नहीं। ऐसे ही ये लोग बोल रहे हैं कि हमको तंग करता है, पानी छिड़कता है, इसने तो स्नान ही नहीं किया। सच में इसके शरीर पर तो स्याही लगी हुई है। तेल देकर सची देवी ने मन ही मन विचार किया, थोड़ी देर पहले बालिकाएं क्या कह गई और ब्राह्मण भी क्या कह गए, इसके तो सब शरीर में लिखने की स्याही के छींटे पड़े हुए हैं, वही वस्त्र पहने हुए भी, पुस्तक भी साथ है, जो कपड़े लगा करके स्कूल गए थे वही कपड़े लगा करके अभी आ रहा है, कपड़े भी गीले नहीं हैं, स्नान करेगा तो कपड़े थोड़े गीले होने चाहिए थे। कुछ ही देर में जगन्नाथ मिश्र भी घर आए। मिश्र ने देखा विश्वम्बर उनकी गोद में चढ़ गए, उनकी गोद में भी बैठ गया छोटा बालक।
इस प्रकार आलिंगन पाकर मिश्र बाह्य ज्ञान शून्य हो गए और पुत्र के दर्शन करके आनंद से विभोर हो उठे। मिश्र निमाई के सब अंगों से धूलि से दूषित और स्नान के चिन्हों से रहित देखकर विस्मित हुए। अरे सही में इसने तो कुछ नहीं, इसने तो स्नान किया ही नहीं, तो गया ही नहीं है गंगा घाट पर, ये लोग कैसे बोल रहे हैं। मिश्र ने कहा, विश्वम्बर ये तुम्हारी कैसी बुद्धि है, तू लोगों को गंगा में स्नान क्यों नहीं करने देता? विष्णु पूजा की सामग्री का तुम क्यों अपहरण करते हो? विष्णु से भी तुमको भय नहीं है क्या, कि तुम भगवान से भी नहीं डरते हो, विष्णु से भी नहीं डरते हो? इस प्रकार से पिताजी उनको पूछ रहे। प्रभु ने कहा, पिताजी मैं तो आज स्नान करने गया ही नहीं, मेरा सब साथी मुझसे पहले ही चले गए। वो पहले ही चले गए, मैं तो स्नान करने गया ही नहीं, वो तो पहले चले गए थे, मैं कहाँ से, मैं तो लेट हो गया था। वे सभी बालक उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मेरे नहीं जाने पर भी मुझ पर दोषारोपण करते हैं। ये बाकी लड़के सब करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ही मुझे दोषारोपण करते हैं। मेरे न जाने पर सब मुझे दोष कहते हैं। तब मैं अब सचमुच ही उनके सबका साथ दुर्व्यवहार करूंगा। इन लोगों ने झूठ मूठ के मेरे को फंसा रहे हैं, अब सच में उनको दिखाऊंगा मैं कि मैं कैसा व्यवहार करता हूँ। इतना कहकर प्रभु हंसते हुए गंगा स्नान करने चले गए और पुनः उन सब बालकों के साथ जा मिले। अब मैं दिखाता हूँ उनको कंप्लेंट करने का क्या फायदा होता है। विश्वम्बर को देखकर सब आलिंगन किया। प्रभु की चातुर्यपूर्ण बातें सुनकर सब बालक हंसने लगे। तब ही प्रशंसा करते हुए कहने लगे, बहुत अच्छे निमाई, तुम बहुत चतुर हो, आज तुम बड़ी भारी मार से बच गए। आज तुमको बहुत मार पड़ती, तुमको बचा लिया, तुम पीछे के रास्ते से घर चले गए। यहाँ पर स्नान कर रहे होते तो पिताजी तो डंडा लेकर के आए थे, तुम्हारी को तो छोड़ते नहीं, आज बहुत डंडे पड़ते तुम्हें। जिसने जो बातें कही वे भी झूठी नहीं है, तो उसके शरीर पर स्नान का कोई चिन्ह क्यों नहीं है? अब जगन्नाथ मिश्र सोच रहे हैं कि क्यों नहीं है। उसी प्रकार शरीर में धूल, उसी प्रकार वेश वैसे पोथी साफ सुथरी है। ऐसे विदित होता है कि विश्वम्बर मनुष्य नहीं, माया रूप में कृष्ण ही हमारे घर में प्रकट हुए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। अथवा कोई महापुरुष कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता। इस प्रकार दोनों चिंता कर रहे हैं कि दुजमनी गौर सुंदर वहां आप पहुंचे। अब ये सोच रहे हैं ये कौन है, ये शायद कोई भगवान तो नहीं, कोई विशेष देवता तो नहीं है। पहले भी सोचा था उन्होंने कि यहाँ पर कोई ये सब आवाजें आ रही थी, और ब्राह्मण ने भी बोला ये बालक के शरीर में कोई भगवान नारायण निवास करते हैं, तभी इसको अंतर्यामी को पता है कि हिरण्य और जगदीश पंडित के घर पर ऐसा प्रसाद बना हुआ है। इतने में श्री ग्रंथकार इस अध्याय को पूर्ण प्रणाम करते हुए कहते हैं, वेद भी यदि करोड़ों प्रकार और करोड़ों मुखों से उनके भाग्य की प्रशंसा का संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता, कि जिनके घर में स्वयं भगवान सचिनंदन गौर हरि गौर सुंदर खेल रहे हैं। मैं सची जगन्नाथ के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिन्हें यहाँ अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र से विराजमान है। सची जगन्नाथ पाइये रहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे यहाँ। यही मते क्रीड़ा करे वैकुंठे राय, बुझते ना पारे कहे ताहि न माया। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जानी, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। इस प्रकार से प्रणाम करते हुए इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं कि उनकी श्री वैकुंठनाथ इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं कि उनकी माया के प्रभाव से उन्हें कोई भी नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, मैं वृंदावन दास, वे वृंदावन दास, उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का ज्ञान करते हैं। इति गौड़ भाष्य में षष्ठम अध्याय पूर्ण। तो इस प्रकार से षष्ठम अध्याय हमने पूर्ण किया। ज्यादा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा क्योंकि समय लिमिटेड है और कथाओं को आगे और भी महाप्रभु की गूढ़ गूढ़ लीलाएं सुननी है। तो इस प्रकार से हमने आज हिरण्य पंडित जगदीश पंडित की लीला सुनी, स्नान की लीला सुनी, स्नान में कैसे कौतुक करते हैं बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ, कैसे माता पिता के साथ प्रेम व्यवहार करते हुए उनको आनंद प्रदान करते हैं। और ये भी सुना कि ये सब भक्तगण इनके इस व्यवहार से आनंदित होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, परंतु समझाते भी हैं, क्योंकि वो भी बोले, अरे दिन भर पानी में रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा आपका पुत्र,
पानी में रहने से तो इसको तबीयत खराब हो जाएगी, इसको बोलो दोपहर तक, ये मतलब 6 घंटे तो पानी में ही रहता है, इसलिए इसको घर बुला लो। तो इस प्रकार से उनकी चिंता भी है वात्सल्य रस के कारण, और साख्य रस में वो अब उनके साथ खेलना चाहते हैं बाकी बालकगण। इन सब लीलाओं को सुनकर वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, जो इन लीलाओं को श्रवण करेगा, ऊपर हमने सुना पंचम अध्याय में, उनको अवश्य ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, और जिनके हृदय में इस प्रकार की लीलाएं कर्णों से प्रवेश करेंगी, अवश्य ही सचिनंदन गौर हरि की प्राण भक्ति उनको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार षष्ठम अध्याय को हम पूर्ण यहाँ पर करते हैं। अगली बार अगले शनिवार को हम सप्तम अध्याय अष्टम अध्याय के सार को सुनने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भक्तगण पहले पढ़ के आएंगे तो सार रूप में बता दीजिए, क्योंकि अगला अध्याय में विशेष रूप से विश्वरूप का संन्यास ग्रहण करना, विश्वरूप कैसे अपने भाई को समझाता है, कैसे वो घर में और पूरे गौड़ मंडल में सबसे प्रिय है, सबसे मर्यादित बालक के रूप में, और कैसे वो संन्यास के लिए निकल जाते हैं, इन सब लीलाओं का वर्णन अगले अध्याय में है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं, या कोई और कमेंट, कोई और पॉइंट कोई ऐड करना चाहते हैं। शांति का अर्थ में हम समझेंगे कि बड़ी सुंदर लीलाओं को आपने रसास्वादन किया। कल एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, गीता जी का प्रकट दिवस। तो कल हम प्रयास करेंगे, हम पूरी गीता के श्लोकों को पढ़ लेंगे सारे। गीता आप सबने कई बार सुनी है, उसका अर्थ भी सुना है। तो कल हम हिंदी अर्थ पढ़ेंगे गीता 7:30 से 9, 9:15 तक। 7:30 ही शुरू करेंगे, ताकि गीता के 700 के 700 श्लोक हम पढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी करके रखना, सबको मौका मिलेगा पढ़ने का, और सबको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा तेज भी ज्यादा नहीं, स्लो भी नहीं, ताकि हम पढ़ें, सब लोग सुन सकें। और इतना स्लो भी नहीं कि 4-5 घंटे लग जाए, हमारे पास 1.5 घंटा पौने दो। आज दीक्षा प्रैक्टिस कर रही थी, पढ़ रही, तो बोले 1 मिनट में 10 श्लोक हो जाते हैं। 1 मिनट में 10 श्लोक अर्थात 1 घंटे में तो कितने हो गए, कितने होते हैं मिनट में 10? 600 into 10 600, हमारे पास 700 ही, हम तो 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। तो चलो 10 नहीं हुए, 7-8 भी हुए, क्योंकि कोई थोड़ा कम भी पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। सो विल ट्राई। गीता तो सब जानते हैं, और फिर 2-4 दिन हम गीता के प्रमुख अध्याय के प्रमुख श्लोकों को खाली है ना, गुरु जी की गीता का सार, गीता का सार भी पढ़ सकते हैं। गीता का सार गुरुदेव का ग्रंथ है, उसमें भी बहुत सुंदर गुरुदेव ने वर्णन किया है, वो हम फिर बाद में पढ़ेंगे, मतलब परसों ट्यूसडे से पढ़ लेंगे। कल के दिन ट्राई टू वेदाबेस में, या जो भी आपके पास बुक है, खाली अर्थ, वी विल नॉट रीड संस्कृत, हम लोग अर्थ, हमको अर्थ से मतलब है। हिंदी में पढ़ो, बांग्ला में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, कश्मीरी, पंजाबी, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ो, डजंट मैटर, मेन है अर्थ। तो अर्थ हम पढ़ेंगे, सब लोग 10, 20, 50 जो जितना पढ़ सके, क्योंकि एक ही व्यक्ति 700 के 700 नहीं पढ़ पाएगा। तो हम शीघ्र ही कीर्तन 5-10 मिनट में कीर्तन जय राधा माधव के साथ, फिर हम एक मौका है हमको पूरी गीता एक साथ सुनने का कल के दिन, क्योंकि कल के दिन ही भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को कही थी। और कितनी देर में कही थी? 45 मिनट। आपके पास, हमारे पास 1.5 घंटा है, डबल टाइम। भगवान ने 45 मिनट में पूरी गीता बता करके दर्शन भी दे दिया, और समझ, अर्जुन समझ भी गए और अप्लाई भी कर लिए। हम लोगों के पास 1.5 घंटा है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से भी ज्यादा है। तो हम लोग भी एक साथ गीता के सार को, गीता के पूरे श्लोकों को पढ़ने का, और ध्यान से सुनेंगे तो समझ भी आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो फिर हम अगले 2-3 दिन तक गीता सार के रूप में इन सारे अध्यायों का समरी सुनेंगे, ताकि हमारा जो बेस है भगवत गीता, कृष्ण का अदर अमृत है, उसको भी हम पान कर सके। तो स्वयं भगवान ने अर्जुन को हम सब जीवों के लिए
इस कथा को सुनाया। प्रभु जी बता रहे थे दोपहर में आज। अर्जुन तो बहाना है, अर्जुन तो बछड़ा एक बहाना है, मेन तो उनको हमको सुनानी है गीता। अर्जुन तो पहले ही जानता कृष्ण का निज सखा है, परंतु हम लोगों को ये सुनने का मौका मिलेगा। आपके पास जिसके पास गीता है तैयार रखना। बस ये भी ध्यान रखना कि हमको खाली अर्थ पढ़ना है। जैसे मैंने पहले 50 श्लोक पढ़ लिए या पहला अध्याय पढ़ लिया, तो दूसरे अध्याय में लगभग 72 श्लोक है, तो दूसरा पूरा अध्याय पढ़ सकता है कोई व्यक्ति। फिर तीसरे अध्याय में फिर से थोड़े कम है 40, कोई 40 पढ़ेगा, कोई 50 पढ़ेगा, कोई 70 पढ़ेगा। आई डोंट नो, एवरीवन विल रीड आल्सो, सब लोग पढ़ेंगे भी नहीं। अब मैं ABCD से नहीं कहूंगा, जिसको पढ़ना होगा आप अपना हाथ खड़ा कर देना, मतलब उधर बटन दबा करके, तो आई नो किसने किसने किया है। जिस नंबर से जो हाथ खड़ा करेंगे उस नंबर से वह पढ़ेंगे धीरे धीरे, स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर। तो हम कल इस गीता जयंती के अवसर पर यही हमारा प्रार्थना होगी श्री कृष्णचंद्र से कि हमको इस गीता के वचनों को हृदय में धारण करके इसको जीवन में अप्लाई कर सकें। इसलिए हम पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी अनुष्ठान के लिए नहीं, ताकि हम एटलीस्ट पूरा एक साथ समझने का प्रयास करें कि क्या भगवान बता गया। देखो क्या क्या फंसता है आपके अपने हृदय में, क्या क्या अटकता है, कितना अटकता है। Because next day then we will hear from everyone क्या हमने ध्यान रहा, क्या हमको याद रहा। और ऐसा नहीं कि सबको पढ़ना ही जरूरी है, कोई कोई नोट भी कर लेना जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में आता है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, पेन से। जरूरी नहीं सबने पढ़ना है। सुनना, पढ़ना, बोलना, एक ही फल सबको मिलेगा। तो कल विशेष एकादशी है, अवश्य एकादशी करें और गीता जी को भी अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि शाम को ही 1 घंटा, दिन में भी आपको मौका मिले, गीता जी को पठन कीजिए, अध्ययन कीजिए। कल का दिन विशेष रूप से भगवान ने इस जगत में भगवत गीता को प्रकट किया हम सब जीवों के कल्याण के लिए। तो उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए उन्होंने इसको हम भी उसको उसी प्रकार से स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। ठीक लग रहा है? कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? और अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। सुमन प्रभु कल जल्दी चले गए थे। कल परम पूज्य भक्ति वेदांत प्रवचक महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि था एक्चुअली, जो कल चला गया। आगामी कल नहीं, हाँ प्रभु, कल था 29 को। वेट कर रहे थे आप कुछ गुणगान करेंगे, पर आपने कुछ किया नहीं। फिर हमने थोड़ा सा उनका चरणों में पुष्पांजलि की। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। स्टूडियो है 4-5 मिनट्स, तब पतुल प्रभु प्रसाद पाएंगे। नहीं प्रभु, मुझे और क्या बोलना है। मैं तो बहुत ही कम जानता हूँ उनके बारे में। वो मेरे गुरुदेव है, फिर भी मेरा उतना सौभाग्य नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जा नहीं पाता हूँ नवद्वीप में, केशव जी गौड़ी मठ में उतना ज़्यादा। तो मुझे काल जाने का इच्छा था बहुत ज़्यादा, बट हो नहीं पाया, नहीं तो मैं चले जाता। तो वो जो है श्रील बामन गोसाई महाराज जी, उनका दीक्षा गुरु है, और श्रील नारायण गोसाई महाराज जो हमारे परम गुरुदेव है, वो उनके शिक्षा गुरु है। तो मतलब इन दोनों का ही मैं जब भी मेरे गुरुदेव को देखता हूँ या फिर मैं उनको स्मरण करता हूँ, तब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मेरा परम गुरुदेव या फिर बामन गोसाई महाराज जी को मैं देख रहा हूँ। ऐसा लगता है, मतलब उनको देख के या फिर उनको बातें सुन के। और वो हमेशा बोलते हैं, एक ही चीज़ बोलते हैं कि साधु संग साधु संग साधु संग करते रहो। और मतलब जब लास्ट टाइम मैंने उनको देखा था, तो उन्होंने बोला था मुझे कि हरि कथा और क्या कहते हैं नाम जप, ये दोनों करते रहना है। मतलब ये दोनों छोड़ना नहीं है कभी भी, किसी भी मतलब टाइम में। मतलब बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, बस हरि कथा सुनो और नाम जप करो। ये दोनों करो, करते रहो। और साधु संग करो। साधु संग मतलब यदि अकेले में बैठे हो, फिर भी मतलब यूट्यूब में या फिर कुछ दिखाई दिया, कुछ साधु संग होने का अवसर मिला है, तो करो, खाली मत बैठे रहना। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं जब भी जाता हूँ गुरुदेव का मतलब थोड़ा बहुत सेवा करने का कोशिश करता हूँ। और उनका बहुत ही मतलब एजेड हो चुका है, मतलब
लाइक उसलिए बहुत चिंतित हूँ मैं, मतलब मैं सदा रहता हूँ उसके बारे में। और मैं काल गया था जगन्नाथ, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर को मतलब पुरी का जगन्नाथ मंदिर को फॉलो करता है यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने गुरुदेव का मतलब सुस्थता के लिए मैंने वहाँ पे पूजा भी दिया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कुछ बनाने का कोशिश किया। कल मैंने बनाया था फ्राइड राइस बनाया था, राजमा का दाल बनाया था, और जो रॉ जैक फ्रूट होता है और पोटैटो होता है उसका एक सब्जी बनाया था। रात को मैंने गुरुदेव के लिए पायस बनाया था, खीर जो है चाल का, तो बनाने का कोशिश किया, बट बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड मेरा बुआ का लड़की भी आया था, तो उसको भी मैंने खिलाया प्रसाद के रूप में, तो बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद गुरुदेव का कुछ हरी कथा भी सुनने का अवसर मिला, काल वो दे रहे थे नवद्वीप में केसर जी गौड़िया मठ में, तो वो भी थोड़ा बहुत सुना मैंने। ज़्यादा मतलब वो हुआ नहीं, मतलब वो ज़्यादा नहीं देते, 17 मिनट का था शायद, तो उतना ही मैंने सुना बस, और क्या। और एकादशी के दिन गुरुदेव मतलब देते हैं कोई लेक्चर फेक्चर देते हैं, तो वो भी सुनता हूँ मैं, तो बस सही बोलना था मुझे, और क्या। बहुत अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं गुरु वैष्णव की सेवा का। गुरु वैष्णव की सेवा से ही कृष्ण की प्राप्ति है। चाहे यही भावना अच्छी है कि मैं उनके लिए कुछ बनाया, अपने हाथ से उनको भोग अर्पण किया, आज उनका शुभ आविर्भाव और तिथि। गुरुदेव का जो 2 सेवक है, राधा गोविंद प्रभु और गोपाल कृष्ण प्रभु, दोनों ही देखे थे व्हाट्सएप में, स्टेटस में दिया था मैंने वीडियो, तो दोनों ने ही मतलब लाभ रिएक्ट किया है, ऐसा करके रिएक्ट किया है जब स्टेटस में दिया था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पता नहीं शायद गुरुदेव को दिखाया भी होगा कुछ नहीं पता मुझे, मैंने बहुत पूछा अच्छे। नहीं। ये तो अच्छी बात है कि गुरुदेव के चरणों में कुछ प्रीति इसी से जागृत होती है। जब सेवा थोड़ा हम करते हैं तो प्रीति जागृत होती है, और प्रीति से कृपा प्राप्त होती है। बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, गुरु जी का कथा सुनते रहो। गुरु चरणों में निष्ठा उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भक्ति का रीढ़ की हड्डी है, दूसरा कुछ नहीं। और जो गुरु जी बोले हैं, हरि कथा सुनो, नाम करो, तो निरंतर हरि कथा सुनो। यूट्यूब के रील्स से नहीं होने वाला है, प्रॉपर ग्रंथ को पढ़ो या सुनो, जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर में उनका लेक्चर्स है, चाहे किसी भी महाराज जी के हैं। और नाम तो करते ही होंगे, इतनी मुझे आशा है। हरि कथा तो बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, कल तो आए, फिर परसों मैंने मैसेज किया, तो पर नाम तो आशा करता हूँ अच्छे से करते होंगे, है ना। हाँ, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से लगे रहो, क्योंकि बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, और ऊपर से गुरुपद आश्रय मिला है। जैसे बताया आपने, अभी उनका एज है, हमारे मठ में वही आप संन्यास आदि देते हैं, सबसे सीनियर वही है देखा जाए तो हमारे गौड़िया मठ में, अभी जो हमारा गुरुदेव के अनुगत में। तो इसलिए जो मौका मिले, कब तक वैष्णव इस जगत में है, वी नेवर नो। उनका लंबी उम्र हो, खूब प्रचार, खूब भजन। भजन तो वो सिद्ध ऑलरेडी हो चुका है उनका, मगर जब भी मौका मिले जाओ, सेवा करो, यही चांस है, क्योंकि वो भी वहीं पर है, जो 5-6 घंटे का रन है। अवश्य जाने का, सेवा करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। यही उनके चरणों में फिर से प्रणाम करते हुए हम यहाँ पे रुकेंगे। और सुमन प्रभु ने मैसेज भी डाला है, कोई दिसंबर में अगर मायापुर जाना चाहता है। सुमंत प्रभु ने भी मुझे, परसों हम बात कर रहे थे 1 आध घंटा जयदेव प्रभु के साथ और सुमंत को, तो अगर बोले इस बार ज्यादा भीड़ नहीं है तो दिसंबर हाँ, में। मतलब 2 दिन का परिक्रमा है और 5 दिन का परिक्रमा भी है, तो दोनों ही इंक्लूड किए हैं। जो 2 दिन का लिए जाना चाहता है तो 2 दिन का करे, 20 से 24 तक दिसंबर का, और 25 से 31 तक 5 दिन का परिक्रमा है। तो जो भी जाना चाहते हैं वो जो है एडवांस थोड़ा सा देना है, कुछ मनी, और बाकी आके यहाँ पे देना है मायापुर में। तो मायापुर तक आने का कॉस्ट उनका खुद का है, और उसके बाद सारे एक्सपेंसेस हम लोग का है। तो कोई अगर जाना तो चाहते हैं, मैसेज में सब कुछ दिया हुआ है, मैसेज जो दिया था उसमें ग्रुप में पोस्ट किया था, तो उसमें सब कुछ डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए किसी को जाने की इच्छा है तो जा सकते हैं, और वहां पर दर्शन कर सकते हैं। जो जाएगा दूर से वो तो 4-5 दिन के लिए ही जाएगा, बट और प्रभु जी 5 दिन में जो 5 दिन का जो परिक्रमा है उसमें पूरा 9 आइलैंड्स, नवद्वीप का जो 9 आइलैंड्स है वो पूरा दिखाया जाएगा, सब कुछ, दर्शन होगा। एवरीथिंग इंक्लूडेड। और दूसरा, कल सुबह, कल मतलब कल 1 तारीख को IGVT का भी जो नवद्वीप परिक्रमा का शेड्यूल है, जो बुकिंग है, कल से ओपन होएगी। अगर कोई भक्तगण गौर पूर्णिमा के समय
विशेषकर जब नित्यानंद प्रभु ने परिक्रमा कराई थी जीव गोस्वामी को, और जब हमारे गुरुवर्ग परिक्रमा करते हैं तब हजारों भक्तगण आएंगे। अगर कभी अभी नहीं तो आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन करके IGVT की परिक्रमा में कटा दिल 3टे मार्च के महीने में जा सकते हैं। मार्च में जो नवदीप परिक्रमा होती है उस समय आप उसमें भाग ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, अगर फ्री है तो ये भी ऑप्शन है, पर वहां पर विशेष रूप से हमको आपको मौका मिलेगा भक्तों के साथ परिक्रमा करने का, विशेषकर सीनियर वैष्णव संन्यास परम पूज्य श्रीधर महाराज जी, परम पूज्य बन महाराज जी, पद्मनाभ महाराज जी, परम पूज्य बोधायन महाराज जी, सब लोग साथ में होंगे तो उसमें और भी अधिक आनंद है। परंतु अगर उस समय छुट्टी किसी को नहीं होती है, स्कूल है, एग्जाम है, तो ये दिसंबर का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसका तो प्रभु आई डोंट नो कितना अवेलेबल होंगे, बट मोस्टली जो जाना चाहते हैं उनसे भी बात करना। तो इतना दूर से जाकर के फिर परिक्रमा सुमन प्रभु भी घुमा सकते, सुमन प्रभु सब स्थान जानते हैं, शायद जयदेव भी होगा तो वो भी कथा वथा अच्छा करता है। सो बोथ द ऑप्शंस आर ओपन, तो मौका अवश्य ले, फायदा ले। सुमन होवे आसनसोल दिखे। अच्छा हाँ, आसनसोल से, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर है ये सुपर्ण जहाँ उधर का है, वो भी उधर के ही है, सुपर्ण। आसनसोल है। वेरी गुड। तो इन्हीं वचनों के साथ बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, नंदन वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गीता जी की जय, निताई गौर प्रेमानंद श्याम प्रभु अनुष्ठान सुमन प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड